नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 258 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिनका हम टेस्ट लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटी मेंस और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो डेली हमारी 8 बजे वाली सुबह हरियाणा जीके की क्लासेस को देखते हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। हमने इस हफ्ते जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो उनके तो पूरे 258 क्वेश्चन ही ठीक होने चाहिए। और यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप 1 से लेकर के 258 तक अपनी कॉपी में गिनती लिखिएगा, और जो क्वेश्चन आपका ठीक होगा वहाँ पर आपको टिक मार्क करते चलना है, और जो गलत होगा वहाँ पर आपको क्रॉस निशान करते चलना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और ओवरऑल आपका कितना स्कोर रहा है। क्योंकि आपको इस वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताना होगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। लगभग 1 घंटे के अंदर मैं आपको ये 258 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, और जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक एक मिनट आपके लिए काफ़ी मायने रखती है। तो जल्दी जल्दी हम इस क्लास को करेंगे, और जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनके तो पूरे 258 ही क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जेबसन स्टडी चैनल पर आए हैं, तो वो कोशिश कीजिएगा कॉपी में लिखिए, क्योंकि ऐसे तो आपको याद नहीं रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस क्लास को। टोटल क्वेश्चन 258 है, और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हैं। तो चलिए शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सूफी मत का विकास किसके समय में हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तानों के समय में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम सूफी मत के किस सिलसिले ने पैर जमाए थे। सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी या डी चिश्ती। क्या आंसर बनेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिश्ती। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस संत ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी आपको सीटी मेंस और ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विठलाचार्य ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। क्या हो सकता है यहाँ पर आपका राइट आंसर? हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथपंथियों ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में नाथ संप्रदाय का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन सूफी संत कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख नूरुद्दीन। नेक्स्ट है, शेख नूरुद्दीन किस स्थान पर रहते थे। चरखी दादरी, रोहतक, जींद या डी हांसी। क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हांसी में रहते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को फॉलो अभी तक नहीं किया है, वे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए डालते रहते हैं। क्या बनेगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद तुरक। नेक्स्ट है, विचार सागर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। विचार सागर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इसे लिखा गया था ऑप्शन ए, निश्चल दास के द्वारा। नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी थी। नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। श्री राम शर्मा ने लिखी थी। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झज्जर में हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि तक राज्यपाल रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि तक राज्यपाल रहे थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन चक्रवर्ती। तैमूर दिल्ली में आक्रमण के बाद किसे अपने अधिकार क्षेत्र सौंपकर वापस लौट गया था? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खिजर खान को इसने अपने क्षेत्र सौंप दिए थे जिनको इसने जीता था। खिजर खान का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? खिजर खान का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनीपत में है। नेक्स्ट है, खिजर खान का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, पठान शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है, करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर किसके लिए शुरू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, किस योजना को अपनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीर्थ दर्शन योजना। सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ किया गया था? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2013 में। हरियाणा में गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी बेटी अपना धन। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989-90 में। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2006 में। और दोस्तों जो नए हैं पहली बार आज क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि डेली हमारी सुबह 8 बजे डेली हरियाणा जीके की क्लास होती है, हरियाणा जीके का टेस्ट होता है। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो डेली 8 बजे हरियाणा जीके की क्लास को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम डेली आपके लिए नए नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपको अपनी तैयारी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, 2020 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? 15 जून 2005 को। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना आरंभ की है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या हो सकता है राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ने। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस विभाग से है? क्या होगा राइट आंसर? और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ और जो भी हमारे क्लास के नोट्स होते हैं सभी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण। हरियाणा राज्य में केंद्र भत्ता योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र भत्ता योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 में। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2003 को। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक उन्नत काल कौन सा था? क्या होगा राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। रेवाड़ी में किस देवता और उसके कार्यों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं?
क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, सांझी। हरियाणा में ज्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं? क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म की मूर्तियां मिली हैं ज्यादातर। बलराम की मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुई है? रोहतक से। नेक्स्ट है, तिल्ला जूती उद्योग हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी में। पीतल उद्योग हरियाणा में कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुनानगर में है। यमुनानगर में भी कहाँ? जगाधरी में। हरियाणा का कौन सा जिला हड्डियों की नक्काशी में प्रसिद्ध है? कौन सा है? फरीदाबाद जिला। नेक्स्ट है, स्थल बोहर पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत शैली से। लाट की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? आंसर होगा हिसार में। बिरबल का छत्ता हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नारनौल में। अमेठी तालाब हरियाणा में कहाँ पर है? हांसी में है। हांसी भी अब जिला बन चुका है। प्रॉपर हांसी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो शाम की बरादरी। फरुखनगर के शीश महल का निर्माता कौन था? कौन था? फौजदार खान। नेक्स्ट है, जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, शाह कुली खान के द्वारा। ए राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथल में। दमदमा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। दमदमा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा जींद में। अंबाला में होगा दोस्तों, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा अंबाला में। हरियाणा का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर सिखों के 10 गुरुओं में से 8 गुरु पधारे थे? क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। सतकुंभा का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? कहाँ लगता है? सोनीपत में। सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा भारतीय संघ के किस राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा को अलग करना प्रस्तावित किया था? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी?
क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारा सिंह। फजल अली आयोग हरियाणा में किस स्थान पर आया था? ये आया था रोहतक में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संयुक्त पंजाब से 15 सदस्य थे, इनमें हरियाणा के सदस्य कितने थे? हरियाणा के सदस्य 9 थे। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन ए, 21 नवंबर 1967 को। राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के समय हरियाणा में कौन से नंबर का राष्ट्रपति शासन लगा था? क्या राइट आंसर होगा? पहला राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 अप्रैल 1977 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 अप्रैल 1991 को। सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था? क्या होगा राइट आंसर? ये था पहला। सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था? ये था दूसरा। धनिक लाल मंडल कौन से नंबर के राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे के समय 1991 में। दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नरसिम्हा राव कौन से राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन सी, तीसरे के समय। हरियाणा के कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु राज्यपाल पद पर ही हो गई थी? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी.एन. चक्रवर्ती। यही सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा के। बी.एन. चक्रवर्ती के नाम पर हरियाणा के किस जिले में एक नहर है? इनके नाम पर नहर है भिवानी में। राज्यपाल के रूप में हरियाणा में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वर्मा का। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर किस राज्य के स्थायी निवासी थे? प्रथम राज्यपाल थे तो इनका राज्य भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के। हरियाणा का पहला आर्य समाजी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किस वर्ष खोला गया था? 1911 में। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा निम्न में से किस गुरुकुल की नींव रखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र गुरुकुल की। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए थानेसर के किस व्यक्ति ने निर्माण के लिए जमीन और 10,000 रुपये दिए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति प्रसाद। कर्नाटक के राज्यपाल रहने वाले हंसराज भारद्वाज किस जिले के रहने वाले थे? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतक के रहने वाले थे। हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, रणधीर सिंह। गुजरात के राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत से। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त कौन करता है? ये आपसे पूछा गया है। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और लिख लेना, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा का राज्यपाल। विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्री वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह द्वारा किस वर्ष विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1967 में। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा विकास पार्टी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, 1991 में। निम्न में से किसके द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंसीलाल के द्वारा। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये रिपीट होते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1996 में। 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा चौधरी देवीलाल के द्वारा। नेक्स्ट है, जननायक जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2018 में। जननायक जनता पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसने इस पार्टी को बनाया था? इसे बनाया था दुष्यंत चौटाला ने। जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाबी। हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उगता सूरज। लड़का लड़की किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा विकास पार्टी का। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? गुड़गांव में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर गुड़गांव होगा। इंदौरी पहाड़ी स्थित है कहाँ पर? मेवात में। सी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, सॉरी, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवात यानी नू में। कलानौर पुल हरियाणा के किस जिले में है? ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनानगर में। सोम नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पथराला। हरियाणा में किस मानसूनी हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? क्या होगा राइट आंसर? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा के कारण जून और सितंबर में बारिश होती है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? आप सभी जानते हैं, महाद्वीपीय है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रतिवर्ष वर्षा प्राप्त करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या राइट आंसर होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन ए, कम। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल से जून। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है अंबाला में। खूनी झील हरियाणा में किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पहले एग्जाम में। आंसर होगा फरीदाबाद में। घाटा झील हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। हाली झील हरियाणा में कहाँ पर है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत में। हरियाणा का पहला
कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी 1976 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने पहला खाद्य बैंक आरंभ किया था, कहाँ पर आरंभ किया था? गुरुग्राम में। डी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है हरियाणा में। नेक्स्ट है, अगर गणराज्य की राजधानी थी नारायणगढ़, अग्रोहा, अम्बाला, डी महेंद्रगढ़, क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रोहा। नेक्स्ट है, संग्रहालय का शहर किसे कहा जाता है? क्या बनेगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा लोक थिएटर के जनक कौन माने जाते हैं? क्या आंसर होगा? अली बख्श। और दोस्तों जो नए हैं वो डेली हमारी सुबह 8 बजे हरियाणा जी की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अंदर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। और दोपहर 2 बजे हमारी इंडिया जीके की भी क्लास होती है, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अंदर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर भी हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चनों का टेस्ट लेते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? क्या राइट आंसर होगा? छछरौली। हरियाणा का नैनो सिटी कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, रायपुर। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक तीनों के राज्य का है जो भाग रहा है हरियाणा। हरियाणा के किस स्थान को चौहान राजपूत का मूल स्थान माना जाता है? ऑप्शन सी, नारायणगढ़ को। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कौन सा गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में था? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, अगर गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में था। अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा अग्रसेन के कारण। अगर जनों के सिक्कों पर निम्न में से किन शासकों के चित्र अंकित हैं? क्या राइट आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त शासकों के चित्र अंकित हैं। अग्रोहा से किस काल की सूर्य देवता की मूर्ति मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। अहीरवाल का लंदन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी। लेडी सहवाग के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। तरावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवदीप सैनी को। निम्न में से किसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्या बनेगा आपका राइट आंसर? 1990 में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये तो आपको याद ही होगा, 1990 में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास, ये राइट आंसर होगा। हरिहर योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अनाथ बच्चे। हरिहर योजना कब शुरू की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021 में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट के लिए। निर्मला गुलिया का संबंध किस खेल से है? क्या आंसर होगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। सीमा अंतिल पुनिया हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी खेवड़ा। ये गांव कहाँ पर है? सोनीपत में है। हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए पर्वतारोहण। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी सोनीपत। सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि उनका अच्छे से रिवीजन हो जाता है ऐसी बड़ी वीडियो से। और हम आपके लिए और भी काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर के आने वाले हैं इस चैनल पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी? ऑप्शन सी 1990 में। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? क्या आंसर होगा? आर्चरी से। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश की प्रथम समाचार पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध। हरियाणा खेती पत्रिका हिसार विश्वविद्यालय द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी 1970 में। वर्ष 1956 में आत्माराम जैन द्वारा किस स्थान से विजय आनंद पत्रिका प्रकाशित की गई थी? सन था 1956 और जिला था अंबाला। किस सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वीं सदी को। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वदेश दीपक। साझा सिर हरियाणवी नाटक के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रामफल सिंह। सीप का मोती रचना किसकी है? आंसर होगा ऑप्शन डी हेमराज निर्गम। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयभानु हंस। बाराबाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी नष्ट होना। आंखें नीची होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर होगा लज्जित होना बी। प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी जिसने 2 भारतीय पुरस्कार जीते थे, 2 नेशनल अवार्ड जीते थे? आंसर होगा ऑप्शन डी पगड़ी द ओनर। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोहतक में। हरियाणा की फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी रोहतक को। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 में। हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? बाजे भगत। जो डेली क्लास लगाते हैं दोस्तों उनके तो सभी आंसर ठीक होने चाहिए, क्योंकि उनका तो रिवीजन हो रहा है।
हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहमान आने का। अतिथि आगमन का संकेत है? ऑप्शन डी, कोए का बोलना। हरियाणा में कुआं खोदने से पूर्व किसकी पूजा की जाती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, हनुमान जी की। हरियाणा में किस दिन लोहा खरीदना अपशगुन माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, शनिवार के दिन। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? इन्होंने बनवाया था चंद्रकूप। पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलवल में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज का प्रचार किसने किया था? क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्ती राम ने। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? 1 सितंबर को। 5 पीरों की मजार हरियाणा में किस जिले में है? क्या आंसर बनेगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल में। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 44। धार्मिक पर्यटन जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। हरियाणा का ऐतिहासिक पर्यटन जिला कौन सा है? क्या राइट आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। पंडित बस्तीराम हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झज्जर से। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, नेकीराम शर्मा को। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में, आसान क्वेश्चन है लेकिन रिपीट कई बार होता है ये। प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका भारत प्रताप के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त। देशन में देश हरियाणा रचना किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय भानु हंस की। उदय भानु हंस का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन डी, हिसार से। उदय भानु हंस को किस उपनाम से जाना जाता है? हरियाणा का रुबाई सम्राट। सी राइट आंसर होगा। बेगम समरू का महल कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। बेगम समरू ने किस शासक के प्राणों की रक्षा की थी? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, सोनीपत। मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र कब मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। काफ़ी कम बच्चों को ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं और यही एग्ज़ाम में आपका स्कोर बढ़ाते हैं। जिनको ये ऐसे क्वेश्चन याद होते हैं दोस्तों और ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो उनका स्कोर अच्छा बन जाता है। और स्कोर आपका अच्छा कब बनेगा? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो डेली ज़रूर ज्वाइन करें हरियाणा जीके क्लास सुबह 8 बजे, जहाँ पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं हरियाणा जीके का।
नासा ने मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जसराज के नाम पर। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के किस जिले में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद। पंडित जसराज के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीराम। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1975 में, जिस वर्ष सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था। हरियाणा में किसे बुआ जी के उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रावती को। हरियाणा क्षेत्र की पहली महिला एमएलए चंद्रावती थी। वह किस वर्ष एमएलए प्रथम एमएलए बनी थी? क्या राइट आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 में। 9 जून 1945 को किस स्थान पर हृदय गति रुक जाने के कारण छोटू राम का निधन हो गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। किस वर्ष चौधरी छोटू राम ने हरियाणा में मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कम बच्चों को याद हो गया क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में। साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए गए थे। इनमें से एक चौधरी छोटू राम थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। फकर ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी, उर्दू साहित्य के लिए। हरियाणा का पहला साहित्य संगम किस शहर में हुआ था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, पंचकुला में हुआ था पहला साहित्य संगम हरियाणा का। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1970 में। हरियाणा ग्रंथ अकादमी मुख्यालय किस जिले में है? ऑप्शन सी, पंचकुला में है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 में। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचकुला में ही है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? उर्दू साहित्य की प्रमुख पत्रिका है जमुना तट। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? इतिहास संस्कृति मुख्यालय है कुरुक्षेत्र में। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? ऑप्शन बी, रमेश चंद्र जैन की। गांव की ओर किसकी रचना है? ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकों से संबंधित, रचनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से रट के जाइएगा आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं। और जल्द ही हम आपके लिए टॉपिक वाइज हरियाणा जीके लेकर आने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। जल्दी आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। उसके अंदर हम आपके सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुकांत। अंधा सफर निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए, कृष्ण मदहोश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। टूटा हुआ आदमी किसकी रचना है? ऑप्शन ए, मोहन चोपड़ा की। लाल पसीना रचना है? ऑप्शन बी, अभिमन्यु अनंत की।
हरियाणवी फिल्मों की पहली हरियाणवी अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन डी सुमित्रा हुड्डा। हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? जेपी कौशिक। पहले हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलाबो। हरियाणवी फिल्मों की सफलतम अभिनेत्री उषा शर्मा किस नृत्य की नृत्यांगना रही हैं? उषा शर्मा चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री थी। किस नृत्य की नृत्यांगना रही थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक की। प्रथम हरियाणा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हिसार में किस वर्ष किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। हरियाणा सरकार ने फिल्म नीति किस वर्ष लागू की थी? 2018 में। कोयल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथल में है। टोटल पर्यटन स्थल कितने हैं? 44 हैं, 44 हैं। किंगफिशर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? किंगफिशर है ऑप्शन ए अंबाला में, जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है। पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। ए राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनी चिड़ियाघर रोहतक में भी है, लेकिन यहाँ पर पीपली पूछा गया है, पीपली वाला कुरुक्षेत्र में है। पंचकुला सॉरी दोस्तों, पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ पर है? पंचवटी तीर्थस्थल कहाँ पर है? पलवल में। चार कुतुब दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हांसी में। हरियाणवी फिल्म धरती किस वर्ष रिलीज हुई थी? कब रिलीज हुई थी? 1968 में। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने 18वीं शताब्दी में रेवाड़ी राज्य की स्थापना की थी? सोचिएगा आपका क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राव नंदराम ने। किस शताब्दी में? 18वीं में। राव नंदराम ने किस मुगल शासक के समय में रेवाड़ी राज्य की स्थापना की थी? क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी औरंगजेब के समय। राव नंदराम अहीर को मुगलों ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी की उपाधि से। रेवाड़ी को कब हरियाणा का जिला बनाया गया था? क्या आंसर होगा? 1 नवंबर 1989 को। बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के कितने जिले स्थापित किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जिले स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को स्थापित नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरसा। बाकी जो 3 जिले हैं ये 1 नवंबर 1989 को स्थापित किए गए थे। बाबर ने लोदियों को किस स्थान पर युद्ध में हराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर के बीच। पानीपत के किस युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पहले युद्ध में। किस स्थान पर हुए युद्ध में पहली बार हरियाणा में बारूद का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवात के किस शासक का प्रमुखता से उल्लेख किया है? क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ने खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया था? ऑप्शन डी राणा सांगा का। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबरनामा के नाम से जाना जाता है तुजुक ए बाबरी को। मोहन सिंह भंडारी की रियासत हरियाणा में किस स्थान पर थी? ऑप्शन बी कैथल में। किस वर्ष मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था? 1530 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी बाबू मुरलीधर के द्वारा। राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1850 में। राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है एग्जाम में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलवल में। कुछ बच्चे इसका आंसर अंबाला लगा देते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। लाला मुरलीधर की कर्मभूमि रही थी जींद रोहतक कैथल या अंबाला, क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अंबाला। अंबाला इनकी कर्मभूमि थी और जन्म इनका पलवल में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। कुछ बच्चे इनका जन्म अंबाला में मान लेते हैं, लेकिन अंबाला इनकी कर्मभूमि था, न कि जन्म स्थान। निम्न में से कौन 1885 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने वाले एकमात्र हरियाणवी प्रतिनिधि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला मुरलीधर। हरियाणा में किस स्थान से राय बहादुर लाला मुरलीधर ने स्वदेशी आंदोलन का बिगुल फूंका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंबाला से। किस वर्ष लाला मुरलीधर ने नागपुर अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात कही थी? आंसर ऑप्शन ए 1891 में। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद मुरलीधर ने किस स्थान पर एक स्वदेशी कंपनी की शुरुआत की थी, स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंबाला में। 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंजिल के कहने पर किसे बर्मा भेज दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी थे। 1907 में कौन भारत के वायसराय थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती हरियाणा के किस जिले से हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहतक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अकेले रोहतक जिले से कुल कितने सैनिक भर्ती हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22,144। रोहतक भर्ती में सैनिकों के भारी संख्या को देखते हुए किस वायसराय ने रोहतक का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। रोहतक के बाद किस जिले में सबसे अधिक सैनिक भर्ती हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम से, तकरीबन 20,181। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.09%। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है?
क्षेत्रफल में है हरियाणा 21वें स्थान पर। केवल राज्यों में हरियाणा जनसंख्या घनत्व के आधार पर किस स्थान पर आता है? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। केवल राज्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है? हरियाणा आता है 11वें स्थान पर। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व हरियाणा से कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। हरियाणा से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? इन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 या और उत्तर प्रदेश 829। हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? ऑप्शन डी, डेनमार्क। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी थी? लोकसभा सीट थी 9। सी राइट होगा। किस वर्ष हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1977 में। किस वर्ष हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया? ऑप्शन ए, 1977 में। हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा की सीट कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अभी भी 5 ही हैं। हरियाणा के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 54, 54। हरियाणा में पहले मध्य विधि चुनाव कब हुए थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1968 में। 1968 में हुए मध्य विधि चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? आंसर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 1968 में हुए मध्य विधि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कौन मुख्यमंत्री चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंसीलाल। थोड़े से क्वेश्चन और बचे आपके लिए। 1942 की हीरोइन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी, अरुणा आसफ अली को। फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में हरियाणा में जिला परिषद की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस जिले में है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला में। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला हरियाणा का कौन सा जिला है? 3 राज्यों के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? ऑप्शन डी, यमुनानगर। ग्राम पंचायत के चुनाव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा।
इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, पथकर। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद की कौन सी झील तोमर वंश के शासनकाल के दौरान स्थापित की गई थी? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सूरजकुंड झील। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट 258 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट 258 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है इस क्लास के लिए। और जो नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि डेली हमारा हरियाणा जीके का टेस्ट होता है 8 बजे, और इंडिया जीके का टेस्ट होता है 2 बजे। इसे भी आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि हरियाणा जीके और इंडिया जीके दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। बस आपको सुबह 8 बजे हरियाणा जीके और दोपहर 2 बजे इस क्लास को देखना होगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जिन्होंने अपना स्कोर काउंट किया है वे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उनका कितना स्कोर बना है। जो डेली क्लास लेते हैं उनके तो 258 ही क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, लेकिन जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो वे भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना उनका स्कोर हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।